नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और आप लोगों को बता दें, आज से आप लोगों को रेगुलर इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा वेबसाइट का। और कल हमने 5 से 6 पीडीएफ जो है अपलोड कर दी हैं। सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डेली जो है विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा दिया गया है डाउनलोड करने का सेक्शन, आप डायरेक्ट ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दें, अगर व्हाट्सअप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका भी लिंक नीचे दे दिया जाएगा, उसको जो है फॉलो कर लीजिएगा। आप उनको बता दें, वीडियो अपलोड होने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा, लगभग 1 घंटे के बाद जो है लिंक दोनों हमारे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिए जाएंगे। वहाँ से जाकर आप इनके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट में आप उनको डेली विजिट करना है, वहाँ पर आप उनको देखने को मिल जाएंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं सभी के सभी वहाँ पर पीडीएफ जो है सेक्शन के रूप में दे दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपये में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, एक व्यक्ति है, वो 3,80,000 रुपये में एक कार को 5% की हानि पर बेच देता है। यानी एक्चुअल में बेचा वो कितने पर, तो आप बताएंगे 95% पर उसने कार को बेचा। और 95% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 3,80,000 रुपये यहाँ पर दे रखी है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 3,80,000 को डिवाइड कर देंगे 95 से। ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू आ गई है। अब डायरेक्टली बोला गया 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य, तो यानी अब वो वस्तु जो है बेची जाएगी, यानी वो कार बेची जाएगी 115% पर, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है 100% होती है। लाभ होता है तो उसी में 100% में जोड़ते हैं, तो 15% हम 100 में जोड़ेंगे, 115% की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 115 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 19 पचे होता है 95 और 19 दूना होता है 38 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 20,000 बचेगा। ठीक है, अब 5 से संख्या यहाँ पर कट रही, चाहे तो आप यहाँ पर काटिए, आप कहीं पर भी काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 कटेगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं 5 दूना 10, अब 5 तियाँ 15। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 से इसे 23 बार में काट दिया। अब सीधे सीधे आप इनका गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए, यहाँ पर 4 जीरो लगे हैं, तो पीछे से हम 4 जीरो इसमें हम लगा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ 2 तियाँ हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4,60,000। आंसर कितना आ गया है, 4,60,000। तो 115% पर बेचने पर, ठीक है, उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4,60,000। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा। अब यहाँ में सेलिंग प्राइस बताना है, कितने का बेचा। देखिए, वस्तु यहाँ पर पहले वो 400 रुपये की थी, 25% की छूट दी, फिर उसके बाद बेचा है। तो 2 छूट यहाँ पर हैं, 25% की और 15% की। पहले 25% की जब छूट देगा तो उसे कितने पर बेचेगा, तो आप बताएंगे 75% पर बेचेगा। तो प्रतिशत का साइन ना लगा के, तो 75 बटा हम 100 लिख सकते हैं इसे। फिर 15% की छूट दी, यानी उसके बाद फिर से 15% की जब छूट देगा, तो यानी वो बेच कितने का रहा है, 85 की बेच रहा है, 85% पर। तो 85% यानी 85 बटा कितना, हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा ये सेलिंग प्राइस इसका निकल आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 25 तियाँ लगा देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, 75 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब 4 से हम इसे काट सकते हैं, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। तो 100 से अब 100 कट गया यहाँ पर, सीधा यहाँ पर 3 गुणा कितना हो गया, तो आप बताएंगे 85 हो गया। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, 3 पचे 15 के 5 हंसला 1 और 3 नोटे 24, 1 25 हो जाएगा, यानी 255 हो जाएगा। तो यहाँ पर 255 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, बोला क्या 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर होती है, 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए।
देखिए यहाँ पर 36 संतरे बेचने पर, तो यहाँ पर बोला गया 36 संतरे बेचने पर ये बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस दिया गया। अब 4 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें सीपी नहीं पता, तो सीपी हम यहाँ पर निकालते हैं। तो सीपी हमें कैसे निकलेगा, हानि हो रही कितने की, 4 की। कितना बेच रहा है, सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है कितना, 36 संतरे दे रखा है, ठीक है। 36 संतरे बेच रहा है, उसमें 4 संतरों के बराबर हानि होती है, तो यानी कि सीपी इसका ज़्यादा रहा होगा तभी तो हानि हुई। यानी कि 36 में अगर यही 4 जोड़ देते हैं तो सीपी निकल आएगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, एसपी हमारा 36 हो जाएगा। तो इस तरह से पता चल गया। तो सीपी और एसपी हमारा 36, सीपी हमारा 40। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। 4 का यही लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने 40 में ख़रीदा, यानी 40 खरीदे थे, 36 बेच रहे हैं, तो 4 का नुकसान है यहाँ पे हो रहा है। तो यानी ठीक है, तो 4 यूनिट का जो नुकसान हो रहा है, तो यहाँ से हम लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। और हानि सदैव निकाली जाती सीपी पर। सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर 40 दिया गया है, 100 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4 लग जाएगा, 4 एकम 4 0, और 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 10% आ गया। हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 10% की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, P 1200 रुपये में एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है। P जो है Q को एक वस्तु बेच रहा है, कितने में, 1200 रुपये में खरीदी थी। तो P ने इसे कितने में खरीदा था, 1200 रुपये में, और इस पर वो लाभ ले रहा है, 15% का लाभ ले रहा है। यानी अब इसे बेच कितने के रहा है, तो यानी 115 पर बेच रहा है, 115 बटे कितना, 100, ठीक है। तब इसका मूल्य निकल आएगा Q का, Q को वो कितने की पड़ी है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 0 से 2 0 काटेंगे, 12 पंचे 60 का 0 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 कम 12 और 6 कितना हो गया, 18 के 8 हंसला 1, 12 कम 12 13, यानी Q को वो पड़ गई कितने की, तो आप देखेंगे 1380 रुपये की पड़ गई। अब बोला गया फिर Q से R को 1449 रुपये में बेचता है। अब ये Q जो है इस R को बेच देता है, कितने में बेच रहा है, 1449 रुपये। सीधा सीधा बता दिया यहाँ पर रेट कितना, 1449 रुपये में बेच रहा है। तो आप सीधा सीधा इनका अंतर निकालें। तो अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, 69 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 69 का, यानी Q को 69 रुपये का लाभ हुआ। अब पूछा गया Q का लाभ प्रतिशत बताइए। अब 69 को हम प्रॉफिट प्रतिशत में निकालते हैं, यानी लाभ प्रतिशत पता कर लेते हैं। 69 बटा कितना हो जाएगा, नीचे किस पर ले रहा है, 1300 यहाँ पर 80 पर, क्योंकि Q के लिए हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1380। तो 1380 यहाँ पर रख देंगे। प्रतिशत निकालना तो 100 से आप गुणा करिए, ठीक है। तो 69 कम 69, और 69 दूना होता है 138 होता है, यहाँ पे 0 था, 20 कम 20 कट जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 5% का उन्हें लाभ हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। Q को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप बताएंगे 5% का लाभ। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार एक सोफ़ा सेट 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचता है। सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य रुपये में कितना है, तो रुपये में बताना है कितना होगा। देखिए 12% की जब छूट दे रहा है, कोई भी वस्तु होती है वो 100% के बराबर होती है। 12% की जब छूट दी गई तो वो बेची कितने की गई, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो वो 88% पर बेची गई। तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ गया, तो आप बताएंगे 88%। 88% की वैल्यू दे रखी कितनी है, 17,776 दे रखी है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 17,776 को डिवाइड कर देंगे 88 से। पूछा गया है सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य, और 100% का मान डायरेक्टली अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से हैं। तो यहाँ पर 17,776 को डिवाइड करेंगे 88 से, और यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें 100% का मान पता चल जाएगा। अब 11 से कट रहा है, 11 अट्ठे 88 कट जाएगा, और 11 कम 11 बचेगा 6, और 11 छक्का 66, तो यहाँ पर 1 बचेगा फिर से, और 11 कम 11 लग जाएगा, फिर से 11 छक्का 66। तो 11 से इस संख्या को ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1616 बार में कटेगी। अब फिर से 8 से कट रही संख्या, 8 कम 8 कटेगी, 8 दूनी 16, नीचे 0 आ जाएगा, फिर से 8 दूनी 16। तो इस तरह से 202 बार ये 8 से यहाँ पर कट जाएगी। अब यहाँ पर 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20,200।
ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 20,200। तो सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना था, तो आप बताएंगे 20,200, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर लाभ कितने प्रतिशत है। देखिए बोला गया है 12 पेन का लागत मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, लागत मूल्य हो गया। 8 पेनों के विक्रय मूल्य, 8 पेनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो बराबर हमने कर दिया। सीपी और एसपी को अब एक साइड में कर लेंगे, तो देखिए सीपी यहीं पे रहेगा, एसपी को हम एक साइड में लाएंगे। यहाँ पर बचा कितना 8, और इस साइड से संख्या अब इस साइड में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे सीपी हमारा कितना है, यहाँ पर 8 है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 12, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, 8 की चीज़ को 12 में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो +4 का हो रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 4 का आ रहा है दोनों में, ठीक है। 8 की चीज़ को 12 में बेचा जा रहा है, यानी 4 का हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत में निकालना, तो लाभ हम ऊपर लिख देंगे, 4 था, किस पर हो रहा है, सीपी पर, यानी 8 नीचे रखेंगे, उगड़ा करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 से इसे भाग देंगे 50 आ जाएगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो गया, तो आप बताएंगे 50% का उसे प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया हो, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत में बताना क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया कितना है, 80 रुपया, बोला गया है ऊपर व्यय यानी ऊपर उसके 20 रुपये और खर्च हुए, तो ये सीपी में ही जोड़ा जाता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे रिपेयरिंग का हो, कुछ भी हो, वो सीपी में ही जोड़ा जाता है। तो अब एक हमारा नया सीपी जो बना है वो कितना है, 100 बन गया है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इसका दे रखा है, कितना है, 120 रुपया है, ठीक है। तो बताइए आप, सीपी यानी 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप बताएंगे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 20 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यानी लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर रखेंगे, जिस पर निकलता है सीपी पर निकलता है, तो सीपी सदैव हम नीचे रखेंगे। सीपी हमारा 100 था, अब 100 से यहाँ पर गुणा करना है प्रतिशत निकालने के, 100 कम 100 कटेगा, 100 कम 100 कटेगा, तो कितना आ गया, तो आप बताएंगे 20% का उसे लाभ हुआ है। कितने लाभ हुआ है, 20% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 200 रुपये की लागत की वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य बताना है, अंत में क्या बनेगा। 200 रुपये की वो वस्तु थी, उस पर पहले 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी उस पर 10% की हानि पर उसे बेच दिया जाता है, तो यानी बेचा कितने पर गया, तो आप बताएंगे 90% पर बेचा गया, तो 90 बटा हम कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। फिर बोला गया यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए, अब मान लीजिए फिर से वो 5% कम कर देता है, तो अब कितने की बेच रहा है, तो यानी वो 95 पर बेच रहा है, 95% पर, ठीक है। 95 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब 2 कम 2 कट जाएगा, और 2 पंचे 10 यानी 0 ये 50 बार में कट जाएगा। 1 जीरो से हम 1 जीरो को काट देंगे, 5 एकम 5 काट देंगे, अब 5 एकम 5, अब 5 नवा 45, 19 नवा होता है 171 होता है, यही इसका राइट आंसर हो गया। यानी उसको अंत में यानी उसका बिक्री मूल्य कितना बना है, तो 171 रुपया बन गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ए बी दिया। देखो क्रय मूल्य यहाँ पर ए है, अब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना दिया गया, बी, यानी अनुपात दे रखा है। फिर बोला गया यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा। बी का बोला गया, बी ए का 200% है, बी जो है ए का 200% है, ठीक है, 200% है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम अगर प्रतिशत का साइन हटाएं तो लिख सकते हैं 200 बटा कितना, यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अब ए को हम इस साइड में ले आए तो बी अपॉन कितना हो जाएगा ए, यहाँ पर बचेगा कितना 200, और नीचे कितना आ गया यहाँ पर 100। यहाँ पर ए का मान दिया गया कितना है 100, अब बी का कितना है यहाँ पर
200। तो ए हमारा सीपी था यानी क्रय मूल्य, 100 की चीज़ को 200 में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्लस 100 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने के लिए तो यहाँ प्रॉफिट कितना रखेंगे, ऊपर 100 रखेंगे। 100 की चीज़ को 200 में बेचा जा रहा है। ए हमारा क्या था, आप देख सकते हैं सीपी था। बी हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस था, बेचने वाला मूल्य ऊपर हो गया। तो यानी ये किस पर निकाला जाता है, सीपी पर, और सीपी हमारा कितना था, 100। प्रॉफिट भी 100 का हो रहा है, और 100 यहाँ पर हम प्रतिशत के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा एक बार में, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, तो बताएंगे 100% का फ़ायदा हुआ है, 100%। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य, तो यहाँ पर अंकित मूल्य के बोला गया 3/4 पर बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम सीपी पता करते हैं। तो सीपी को अगर हम यहाँ पर 100 मान लें, तो माना कि सीपी हमारा 100 था, तो वहाँ पर इसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी यानी मार्क प्राइस हम इसका पता कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यानी उस पर कुछ रुपए बढ़ाए गए होंगे तो मार्क प्राइस उसका बन गया एक्स रुपये। ठीक है, हमने सीपी को 100 मान लिया है और मार्क प्राइस को हमने एक्स मान लिया है। अब प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर चलेंगे। तो अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ। तो अंकित मूल्य के यानी अंकित मूल्य हमारा एक्स था, इसका कितना, अंकित मूल्य के 3/4, तो इसका 3 बटा कितना हो जाएगा 4, बेचने पर 25% का लाभ। सीपी हमारा जब 100 था, इस पर अगर 25% का लाभ अगर देखें तो 25% का ये लाभ जो हो रहा है, तो 25% का मान लगभग कितना हो गया, तो 25 ही तो हुआ, तो टोटल अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 125 के बराबर हो जाएगी। तो x बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 125 गुणा कितना हो जाएगा 4, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऊपर हो जाएगा कितना 500 और नीचे हो जाएगा 3। ये अंकित मूल्य हमारा निकल चुका है 500 बटा कितना 3। अब बोला गया था सबसे पहले अंकित मूल्य यानी एमआरपी मार्क प्राइस, अब प्लस यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य का अनुपात, दोनों का अनुपात। तो यहाँ पर रख देंगे कितना 500 बटा कितना 3 अनुपात में, और हमारा यहाँ पर सीपी कितना था, हमने सीपी 100 माना था, तो सीपी हमारा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाले कट जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 5 अनुपात यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो कितना बन जाएगा, तो बताएंगे 5:3, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल हमने 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ जो है लगभग वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे बाद आप लोगों को हमारे वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि उसे अपलोड करने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।